आप बताइए। मेरा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के सिलेक्शन हुआ है पोस्ट पे। जीएसटी इंस्पेक्टर है? जीएसटी, जी सर। बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। थैंक यू सर। और मैं 2022 बैच आपका लिए, उसी से पढ़ाई की पूरा मैथ, और फिर बार बार वही रिवीजन किया। अच्छा लगता था उसमें, जब देखते थे मोबाइल में लगता था, सपना लगता था कि आएंगे कभी न कभी सिलेक्शन एक। 2023 में पहला अटैम्प्ट दिया, उसमें प्री नहीं निकला। 24 में दिए तो 2 नंबर से रह गया मेंस में, जब नॉर्मलाइजेशन जब हुआ तो। हाँ। और 2025 में ये पहली जॉब है। इसके बाद एनटीपीसी में भी हुआ है, वो गुड्स एंड ट्रेड मैनेजर मिला है। अच्छा। हाँ। और यार ये मतलब ज्यादातर जो एसएससी में सिलेक्टेड बच्चे वो सब एनटीपीसी निकाल लिए हैं। मतलब रेलवे का जो रिजल्ट लेटेस्ट है वो निकाले हैं। और अंडर ग्रेजुएट वाले में भी मेरे 101.69 नंबर हैं मुंबई जोन से, तो उसमें भी सारे लेवल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब यही वाला करेंगे, सेंट्रल एक्साइज का ही। मतलब ये पढ़ने वाले यही बालक हैं जो एसएससी भी निकालने, रेलवे भी। ये हम लोग की पहली जॉब है। हम लोग साथ में लाइब्रेरी जाते थे 3 साल। अच्छा, तुम हम लोग दोस्त हो? हाँ, तीनों दोस्त, तीनों रीवा से हैं सर। रीवा एमपी से। मध्य प्रदेश रीवा से। हाँ। तीनों सेम स्कूल से। सेम एक्सीलेंस, सरकारी देसी बालक गाँव के। एकदम हिंदी मीडियम। अब मेरी तरह सरकारी भाई हैं। बहुत सरकारी का समझ सकता है। सरकारी जॉब सब सरकारी। बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो क्या हाल है मध्य प्रदेश के रीवा के? बढ़िया है सर, एक नंबर। मेरा एक दोस्त है जी, रीवा का, अनुराग पांडे जी। पांडे भाई बहुत बेकार आदमी है भाई। बहुत बेकार आदमी है पांडे भाई। नहीं आता, बढ़िया, आलसी बहुत है। पांडे। चलो बढ़िया लगा यार। तो तुम 2021 में सिलेक्ट हो गए, तो दोस्तों काहे पीछे छोड़ दिए? सर ये तो मेरे को देख के मोटिवेट हुआ अच्छा। जब ये आया था। मीटअप करने पहले 2020 वाला मैंने दिया था तो उसमें नहीं हुआ था। 2020 वाला दिया था तो उसमें नहीं हुआ था, उसमें मेंस में रह गए थे कुछ मार्क्स से। फिर 2021 वाला दिया तो उसमें मैथ्स में 189 थे, इंग्लिश में 172 थे, तो उसमें हो गया मेरा सिलेक्शन। फिर जब ऐसे दोस्तों ने लाइब्रेरी में केक वगैरह काटा तो ये दोस्त आया था देख के कि मतलब सिलेक्शन हो सकता है अगर पढ़ो तो ये भी मोटिवेट हुआ। तो फिर इसने पढ़ाई चालू की, तो ऐसे इस वजह से ये लोग लेट हो गए। इसने बाद स्टार्ट किया, मैंने 23 में स्टार्ट आप दोनों ने इनको देख के शुरू किया? 2022 में शुरू किया, 2023 में तैयारी हुई। सब मेरा भाई भी वो है एसोसिएशन से, वो 2024 से है सर। आज उसकी ड्यूटी है तो आज वो तो वो भी आता है। ये जितने भी मध्य प्रदेश रीवा के बालक हैं ये सब हमने ही पढ़ाए। हाँ सर, लाइब्रेरी में आप। और क्या सर। अच्छा। गगन सर मतलब मैथ्स मतलब सर, और सर क्या। अच्छा, चलो ये बढ़िया बात है भाई। सर हम लोग का एक दोस्त अभी रह गया, उसका इस बार नहीं हुआ। वाका भी कराओ। कंप्यूटर वो में भी फेल था आएंगे। सर, कंप्यूटर में 2 नंबर थे उसके। हैं? 2 नंबर? 2 नंबर मैथ्स में से- मेरे कंप्यूटर में 33 नंबर आए सर। अच्छा जी सर। और सर अभी मैं 2025 में इस वाले में तैयारी अच्छी से नहीं कर पाया सर। मैं वो प्राइवेट जॉब करने लगा था। अच्छा। फैमिली कंडीशन थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो वही अभी 7-8 महीने से जब प्री दिया, प्री के तुरंत बाद फिर मंडला है पड़ता है एक रीवा में, जबलपुर के पास, वहाँ पे प्राइवेट जॉब उसी के साथ साथ तैयारी की थी। लग नहीं रहा था कि इस बार होगा, क्योंकि उम्मीद टूट चुकी थी सर। 3 साल हो गए थे। अब सोचे कि हो गया, अब दे देते हैं, होगा तो होगा, नहीं कुछ ना कुछ करेंगे। तभी अंतिम बार है। अब अंतिम नहीं सर, अभी एक बार और देना है, घर के पास आना है सर। पहले रहता 1 मील होम पोस्टिंग सर चाहिए, अब होम ये पोस्टिंग चाहिए। कुछ ना कुछ। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो तुम तो 2021 से जॉब कर रहे हो? हाँ। यस सर। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस है सब काम का? बढ़िया है सर, ये उसमें सही है, कोई टेंशन नहीं है, 2 दिन ऑफ रहता है। बिल्कुल सर, मस्त है। मुझे तो रिग्रेट, दोबारा फॉर्म ही नहीं भरा सर 22 से। 22-23 एक ही में सेटिस्फाइड हूँ। ओके। कोई सीट खराब दोनों नहीं। भाई दोनों CSS वो भी ले लिया, उसने भी नहीं भरा है 2024 के बाद। दोनों भाई यही। तुम्हारा सगा भाई है? हाँ हाँ, छोटा? सर। हाँ, दोनों ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ और मेरा सेकंड में। तीसरा सर बन रहा है बाकी। वो नहीं करेगा, लेकिन वो इस तीसरा लाइन बना रहे हो? वो है तीसरा भाई है, पर इस लाइन में नहीं आना चाह रहा वो। सही है। हाँ वही ना, 2 भाई बहुत है। बहुत है सर। हाँ, हाँ। और क्या, अब उसको व्यापार करवाओ। देखते हैं सर उसका। वो इंजीनियरिंग अभी तो कर रहा इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा। हाँ। सर ये ट्यूशन भी पढ़ाता है वैसे घर में। हैं? अपना हाँ, खर्चा 2017 से कोचिंग भी घर में पढ़ाते थे। सुबह जैसे अब टाइम नहीं मिलता तो सुबह 6 बजे, मतलब 5 बजे उठ जाते, नहाते धोते, 6 बजे 5 लाइब्रेरी। बजे उठ जाते हो? हाँ। मुझे भी बताओ यार कैसे। अब ये रहता सोते अलार्म क्या बजे हो फिर? रात, उस समय जब मेंस था तो 11 बजे सोते थे। मैं 2 बजे सोता हूँ भाई। हाँ, तो तो आप ये तो मुश्किल है। फिर तो मुश्किल है। तो वही 11 बजे सोना, फिर सुबह उठना। अब जैसे लाइब्रेरी जाना रहता तो सुबह 6 बजे, लाइब्रेरी 7 बजे खुलती है, तो 6 बजे पहुंच जाते। ठंडी के समय थे तो जो वीडियो वाला कंटेंट होता था तो वो बाहर ही कर लेते थे,
बाहर बैठ के, वो कनेक्ट हो जाता था नेट। परेशान हो जाता था सुबह 6 बजे। लाइब्रेरी का वाईफाई लाइब्रेरी हाँ, से कनेक्ट हो जाता था। सुबह 6 बजे पहुंच के वीडियो देख लिए। 1 घंटा हो जाता था। फिर उसके बाद 7 बजे से लेकर फिर 3:30 बजे तक फिक्स रहता कि वहीं घुस गए एक बार तो फिर 3:30 बजे निकलना होता था। फिर उसके बाद 4 बजे से कोचिंग रहती थी, 3:30 वहाँ से चले तो 4 बजे से फिर कोचिंग पढ़ाना रहता था। फिर 4 बजे से हाँ फिर 8:30 बजे तक कोचिंग पढ़ाते थे घर में। कितना पैसा बना लेते थे आपको? कोचिंग से 25-26 हज़ार रुपये बना लेते थे महीने का। जो लोग कहते हैं ना कि हम प्रताड़ित हैं, हाँ, बेरोजगार हैं, कॉकरोच हैं, हाँ, आजकल तो उसमें आ गया है। भाई से कुछ सीखो। भाई सुबह 5 बजे नहा धो के 6 बजे लाइब्रेरी पहुंच जा रहा है। लाइब्रेरी खुली भी नहीं, वहाँ का गार्ड भी सो रहा है, पढ़ रहा है। लाइब्रेरी में 7-8 घंटे पढ़ने के बाद फिर शाम को 3-4 घंटे ट्यूशन पढ़ा रहा है। महीने का 25-26 हज़ार रुपये कमा रहा है। तो कमाना बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चे में जरूरी भी है। और एक टाइम के बाद घर पे इतने समय तक टिक के तैयारी, मैं 5 साल से घर पे बैठा हूँ सर, मैं क्या करूँ, मैं बहुत डिप्रेस। तू घर में बैठा क्यों 5 साल से? बाहर निकल, सड़क पे चाहे पत्थर उठा, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से हैं। हाँ, घर पे मत बैठो। घर अगर आप तैयारी करो तो घर पे मुश्किल से, अगर आपके घर वाले संपन्न हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो बालक पाप के भागे जो 4-4, 5-5 साल तक अपने घर वालों पर बोझ बने हुए हैं। जी सर। भाई की तरह आओ। आप तो रीवा में ही करते थे। हाँ, रीवा में भाई 25-26 हज़ार रुपये पर मंथ ट्यूशन पढ़ा के कमाता था। नोएडा में आओगे ना 50,000 रुपये महीना कम से कम ट्यूशन पढ़ा के कमा लोगे, नोएडा दिल्ली जैसे शहरों में। तो घर से बाहर निकलो, घर वाले पे बोझ मत बनो। भाई बहुत बढ़िया यार, धन्यवाद सर। परिवार में सर ये पहली सरकारी नौकरी मेरे परिवार में। अच्छा, अभी तक किसी की नहीं थी। हमारे परिवार में भी पहली तीनों। परिवार की पहली सरकारी नौकरी कैसी फील देती है? सर बहुत खुशी जिस दिन हुआ था, जिस दिन बताए थे, लेट बताए थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि मेरे भाई बहन, जीजा जी, मम्मी पापा सबका पता चले एक साथ। तो मैंने फिर सबको, मतलब उस दिन बहन का इत्तेफाक से जन्मदिन भी था, तो सबको लगा कि बहन का जन्मदिन हो रहा है, उसके लिए फिर बैंड बाजा मंगवाए थे। फिर उसके बाद सबको बताए थे। फिर खूब सबको रोना आ रहा था, हमको भी खूब रोना आ रहा था कि भाई मम्मी पापा सब बहुत खुश थे, सब रो रहे थे कि भाई हमारे परिवार में, चूँकि बहुत बड़ा परिवार है, मतलब लगभग 50-60 लोग हम लोग बांसगढ़ में, हाँ वहीं पे सब रहते हैं। तो सब खुश थे कि भाई को के तो सरकारी नौकरी लगी हमारे परिवार में। बाकी सब हम लोगों का वही बिजनेस, फल की दुकान रहती है, तो वही सब फल बेचते हैं। अच्छा। तो उसी में सबका वो रहता है। तो वही तब जब सबको पता चला कि हो गया है तो फिर बहुत खुश थे। पूरा मोहल्ला हमारे इधर का खुश है कि अब मोहल्ला के कुछ विकास होएगा। अभी उनको थोड़ी पता कहाँ जाएगा, बस उनको ये रहता कि एक हो गया सरकारी नौकरी, मतलब विकास मोहल्ला का पूरा हो जाएगा। मोटिवेट तो हो ही गया ना, पोस्ट नहीं जानते ना वहाँ के लोग। बस सुपरिटेंडेंट कहा तो बस अब छापा मारने कब जावे का है। नहीं, छापा मारने वाली नहीं है, मतलब है थोड़ा बहुत, लेकिन उनको यही है कि भैया छापा मारे। एक ठो है मोहल्ले में, तो उनको डर है, उनका बहुत थोड़ा। तो रोज मम्मी से पूछती रहती हैं कि दादू क्यों जा रहा, कब जा लागे, कब जा लागे। तो ऐसा एक बार सर, मैं जब क्लास किया करता था तो हेडफोन नहीं लगाता था, तो मेरे पापा आया करते शाम को जब मैं देखा करता था। और फिर आप जब हड़काते थे तो बोलते हैं पढ़ाते तो बढ़िया लेकिन हड़काते बहुत है। हम कहें यही हम लोग का मोटिवेशन है। पापा बाजी भी तो नहीं लगता है मास्टर पागल है? नहीं, पापा मेरे वो हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं वहीं। अच्छा। महिंद्रा फाइनेंस में। नहीं, वो भी पढ़े, लेकिन उनकी पढ़ने की बहुत वो इच्छा थी। अच्छा। तो उन्होंने 10वीं तक वैसे पढ़ा। हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत घटिया थी, तो पहले उन्होंने पान की दुकान लगाई थी वहीं सतना पिताजी ने। फिर धीरे धीरे पढ़ के कैसे प्राइवेट नौकरी में आए। उनका एक ही सपना था कि हम लोग 4 लोग भाई बहन हैं, हम लोग को पढ़ाना। और अभी मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ भी हो गई है वहाँ पे। छोटा भाई? हाँ, छोटा भाई था, 21 साल का था। अभी 9 मार्च की बात है। फिर उसी में हम लोग अभी वही थे। जब इसका फॉर्म वो आया ना, फिर पोस्ट प्रेफरेंस, तो मैं उसी में कार्यक्रम में ही लगा। तो हम रैंडमली भर देंगे, हो गया कुछ मिले, कहीं मिले, वही फिर वही आ गए। यही एक तो अफसोस है कि मेन वो ही बोलता था कि भैया जल्दी सरकारी नौकरी करो, मैं भी तैयारी करूँगा। तो मैं बोला ठीक है, लगे तो हैं, हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हो गया। अब यही अफसोस है कि हम सरकारी नौकरी था, बस अब वो साथ में नहीं है। कैसे हो गया उसका? वो सर बाइक से जा रहा था, वो भी उसमें प्राइवेट जॉब करता था। अच्छा। दिक्कत ये थी कि हमारे पापा की नौकरी चली गई थी, तो अच्छा। अचानक से अब घर वो कमाने वाले वही थे। पापा बोले कि हो गया, हमें ही चली गई, तुम लोग लग जाओ। तो मेरे को भेजी थे मंडला, उसको भेजी तो उमरिया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर वो 3 मार्च को जा रहा था, वो लोन डिपार्टमेंट में था, लोन देने कस्टमर के। तो एक वो 4 व्हीलर वाला आया, टकरा के चला गया।
तो फिर हम लोग ले गए वहाँ से जबलपुर में 4-5 दिन रहा। उसके यहाँ पे ये ब्रेन पूरा वो हो गया था, फट गया था, मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी 5 mm की। तो उसी के बाद फिर ऑपरेशन तो हो नहीं पाया, क्योंकि वो उसमें चला गया था वेंटिलेशन में पहले दिन से। तो फिर हो गया, फिर 4-5 दिन रखें, फिर वहीं पे दम तोड़ दिया। चलो बस इसीलिए अब फिर वो कुछ मनाए भी नहीं, उनका क्या मतलब, जब परिवार सदस्य ही चला गया। हाँ वही है। अब यही है पापा की नौकरी फिर मिल गई थी। अब वही पापा बोलेंगे तो वहीं लग जाए, तो फिर हम छोड़ देंगे, आराम से अपना पूजा पाठ करेंगे। बस पापा से पूजा पाठ कराओ, छोड़ो। ठीक सर, लेकिन सर मज़ा आ गया सर आपसे मिल के। अब मैथ पढ़ने में तो अलग ही मज़ा आता। कोशिश कर रहे थे कि मुलाकात हो जाए। परसों नरसों से जब से चले, वहीं से रेलवे स्टेशन से लगाए, फिर यहाँ लगाए। तो 3-4 दिन से कोशिश कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जो भैया थे उनको लगाए। 1-2 और नंबर थे, पिछले मीटअप में आ नहीं पाए थे, मतलब कि ट्रेन को टिकट नहीं मिल पाई। एक ही ट्रेन आती यार, है, वही ना, वेटिंग बहुत भाई कितने बच्चे थे यार। वही है। तो उसी में बहुत चाह रहे थे, लेकिन टिकट ही नहीं मिल पाए थे। तो हम सोचे कैसे आएंगे, गर्मी में इतना दूर। जब मिलेगी तब आएंगे। भाई भी नहीं था उस समय, चला गया फंक्शन पे इसके यहाँ। ये भी रीवा आ गया था, तो इस कारण हम लोग कहे कि अब जब जाएंगे तो साथ में मिलना है। तो इसीलिए हम लोग 3-4 दिन से कोशिश कर रहे थे कि आज हो जाए। 3-4 और कल लगाए, परसों लगाए, फिर आज लगाए। सुबह टाइम की बता कहें कि हाँ आज हो जाएगा। चलो बढ़िया भाई, तो बहुत खुश है। अच्छा लगा यार। और यहाँ रानी मैम के मीटअप में भी आए थे? हाँ कल आए थे। ओके, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम सब धन्यवाद। जॉइनिंग आ जाएगी। ईमानदारी से काम करना जी सर। अपने क्षेत्रवासियों का भी थोड़ा ध्यान रखना। क्षेत्रवासी तो सर वो तो है ही, वही है पहले उठाइए। बढ़िया भाई, सरकार प्रसाद वो महान काली नीचे वाले उसके नीचे ही होगा तो शायद ये बंधा है। सर हम लोग यहाँ रीवा में एक रामपुर जगह पड़ती, खुरचन के लिए बहुत फेमस है। अच्छा। लेकिन खुरचन हम ला नहीं पाए, क्योंकि वो खराब हो जाता है गर्मी में सर। हाँ अब ठंडी में आएंगे तो लेके आएंगे, लेके आना भाई फिर जी ठंडी में खुरचन। अरे वाह, ये कौन सा मिठाई है भाई? पता नहीं सर, हम अच्छा सादो वाला निकाली। लो भाई, सर आप लीजिए ना। पहले तुम लो यार। ये मेरे भाई, ये ऐसे भाई। हाँ तुम्हारे भाई का क्या नाम है छोटे? सूरज यादव। बहुत बड़े भाई। लो तुम भी खाओ मीठा मीठा। धन्यवाद सर आप तो खा रही मिठाई, तो आपको बहुत पसंद है। हम तो इतनी मिठाई खा चुके हैं ना भाई। ये सब कलाकंद। ये वाला लाओ यार, ये वाला बढ़िया है। कलाकंद हमारे तरफ से सर। कलाकंद बढ़िया लगता है। हम लोग जो तीनों दोस्त हैं, 4 लो लोग, भाई, चारों को उल्टा ही हाथ चलता, चारों लेफ्ट हैंडी हैं। अच्छा तुम सब लेफ्ट हैंडी हो? मेरा हम लोग और एक मैं ये इसका ये भाई, क्या है भाई? मैं इसका भाई, एक हमारा और हम लोग का एक और दोस्त है। एक दोस्त है सर, उसके बारे में थोड़ा कह दीजिए। पुनीत शुक्ला जी, उसका जो कंप्यूटर में फेल हो गया, 2 नंबर पाया। अच्छा उसको बोले बस लगे बस हो गया। क्या कर रहे हो भाई, 2 नंबर पाते हो हैं? पढ़ा करो कंप्यूटर। और एक सर विश्वकर्मा, शिवम विश्वकर्मा, हमारे साथ वो हम लोगों के साथ वही लास्ट बचा है हम लोगों के ग्रुप में। हम लोग 8-10 लोग हैं, सबका कहीं ना कहीं हो गया सरकारी। एक शुक्ला जी हैं और एक शिवम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी हैं। पढ़ लो भाई, दोस्त आगे निकल जाएंगे, इनकी शादी हो जाएगी, बड़े मेहरारू आएगी, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्ती बनी रहे, उसके लिए जरूरी है, साथ सफल होना जरूरी है। हम लोग को भी अच्छा लगता है, हमारे साथ में ये भी खुश रहोगी, रहेंगे और तुम भी, आपको भी मजा आएगा। ठीक है भाई, तो मेहनत करो भाइयों की तरह। ठीक है। अरे ऐसा कैसे कि सबके सब लेफ्ट हैंडी भाई, क्या चक्कर है? नहीं, मेरा राइट हैंड ये हम लोगों का अलग, लेकिन हम लोगों का जो पुराना ग्रुप है हमारा, ये विश्वकर्मा और इसका भाई, चारों लेफ्ट हैंड, चारों एक ही स्कूल के हैं ये। अच्छा, मार्तंड एक एक्सीलेंस, ये भी एक्सीलेंस के ही है। वो भी पुनीत शुक्ला भी सब एक्सीलेंस स्कूल पूरा रीवा की, मतलब सरकारी में सबसे अच्छी स्कूल। भाई एक्सीलेंस। सरकारी स्कूल का नाम एक्सीलेंस? हाँ, वो मतलब एग्जाम हो गया सर, होता है सर उसमें एडमिशन। उसका नाम, उसका मार्तन नंबर 1 एग्जाम, मार्तन नंबर 1 नाम एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर जो पास होगा Entrance exam से admission होता है, सरकारी में भी? हाँ, एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा भाई, मैं तो उसमें पढ़ा हूँ,
आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर। वो भी बढ़िया है। बढ़िया है। मैं तो आरएसएस वाला हूँ भाई। हम भी लोग होना चाह रहे हैं। भाभी हो जाएंगे। भाभी आरएसएस वाले। बहुत बढ़िया भाई, ऐसी तरक्की करो। ठीक है।